गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पवन कुमार साहू। आज हम लोग उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण इसमें जो पौधे के हरे भाग होते हैं, जैसे कि उसके तने हैं, उसकी पत्तियां हैं, तो ये सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करके, जो सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश उसको पौधे अवशोषित करके इनकी पत्तियों में पाए जाने वाली वर्णक क्लोरोफिल जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 जिसको बोलते हैं, और H2O जल, इनकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो CO2 प्लस H2O है, वो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करते हैं। तो इसको समीकरण के रूप में C6H12O6, साथ ही साथ इसके यहाँ पे ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो प्लस O2 प्लस H2O, तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है, तो इसको हम लोग समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ जो सूर्य की रोशनी है और क्लोरोफिल है, तो यहाँ CO2 है, तो ये 6 अणु होते हैं। 6 अणु CO2 प्लस 12 अणु H2O, 12 अणु H2O, और यहाँ फिर ऑक्सीजन जो मुक्त होती है, वो 6 अणु ऑक्सीजन हो जाती है, और H2O है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ऑक्सीजन है वो 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 12 अणु ऑक्सीजन है, तो 12 दूनी 24 हो गया। तो इधर संतुलित कर लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। 6 यहाँ पे हो गया, और 6 दूनी 12, तो 6 और 12 18 हो गया। तो यहाँ 6 अणु ऑक्सीजन, तो हो गया 6 × 18, 6 × 4 24। तो इधर भी 24 ऑक्सीजन, इधर भी 24 ऑक्सीजन, और इधर भी 24। और वैसी है हाइड्रोजन, 12 दूनी 24, 24 हाइड्रोजन, और इधर भी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 हाइड्रोजन इधर भी। तो ये जो समीकरण है वो संतुलित होता है। और इस रासायनिक समीकरण को रूबेन एंड कैमेन ने 1941 में दिया था। किसने? रूबेन एवं कैमेन, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इस समीकरण को, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसको एक समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये सन 1941 में, 1941 में। तो ये तो पौधे के हरे भाग में होती है। और इसको एक और वैज्ञानिक है, जो जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने माध्यम से और प्रस्तुत किया कि
जो पौधे की ग्रोथ होती है, तो पौधे की ग्रोथ होती है उसके लिए ऑक्सीजन वाकई में जरूरत होती कि नहीं होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक जलती हुई मोमबत्ती ले ली। तो जलती हुई मोमबत्ती लिए और उन्होंने इसका प्रमाण देने के लिए क्या किया कि एक बेल जार लिया। तो बेल जार ये बंद होता है, तो ये बेल जार लिया और इसमें क्या हुआ कि ये मोमबत्ती कुछ समय तक जलती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद ये बुझ जाती है। तो बुझ जाती है तो फिर दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार और बेल जार लेते हैं, उस बेल जार में क्या करते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती रखती है और एक चूहा रखता है। तो ये चूहा भी कुछ दिनों तक जीवित रहता है, उसके बाद ये मोमबत्ती भी बुझ जाती है और ये चूहा भी मर जाता है। तो फिर एक इस बार तीसरा एक्सपेरिमेंट करता है। तो उसमें क्या होता है कि तीसरा एक्सपेरिमेंट ये करता है कि इस बार एक पौधा लेता है, बीकर में पौधा लेता है और इस पौधा में मिंट नामक प्लांट को रखते हैं। तो ये मिंट नामक प्लांट होते हैं जो कि ये मिंट पौधा होता है। तो ये क्या होता है कि इसको बेल जार के अंदर रखते हैं और यहाँ एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं। जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं और यहाँ एक जीवित चूहा को छोड़ देते हैं। जीवित जो चूहा है उसको रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जलती हुई मोमबत्ती वो बहुत टाइम तक जलती रहती है और ये चूहा भी जीवित रहता है। तो इसका कारण इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो जलती हुई मोमबत्ती बहुत टाइम तक जलता है, मतलब यहाँ ये जो पौधा है वो लगातार ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करती रहती है और ये ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होता है तो ये जो जलने की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस शामिल होता है और ये ऑक्सीजन ये जलने के बाद इसमें CO2 निकलता है, फिर इसको पौधा ग्रहण कर लेता है और इस CO2 को फिर मुक्त करता है ये जो पौधा है उसको O2 के फॉर्म में। तो इस प्रकार ये जो चूहा रहता है वो भी लंबे समय तक ऑक्सीजन को लेकर जीवित रहता है और ये जो मोमबत्ती रहता है वो भी लंबे समय तक जीवित रहता है। लेकिन इससे पहले जो दो एक्सपेरिमेंट दिया उसमें क्या हुआ कि कुछ समय बाद वो चूहा मर जाता था, मोमबत्ती बुझ जाती थी। तो इसका कारण क्या था कि वहाँ वो हरे पौधे नहीं था। तो हरे पौधे नहीं होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती थी और ऑक्सीजन गैस नहीं होती थी जिसके कारण CO2 वातावरण बन जाता था। यहाँ पूरा वातावरण में CO2 गैस विद्यमान हो जाता था जिसके कारण से वो जो चूहा जीवित था वो भी मृत हो जाता था और जलती हुई मोमबत्ती भी बुझ जाती थी। तो इसको किसने दिया? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने सन 1772 में दिया। 1772 में दिया किसने? प्रिस्टले ने। और सिद्ध किया कि पौधे को ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। उसके बाद आता है एक और वैज्ञानिक ने इसी को आगे और बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो पौधे अपना पोषण के लिए कुछ जो क्रिया करती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि प्रकाश की उपस्थिति में होने के लिए
प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कोई भी